Yo, what is up guys? It's your boy Who Cares back with another video and आज हम बात करने वाले हैं whether भुवन बाम is a racist or not। तो कैसे हैं आप लोग? मार्केट में आए बाप लोग। What up, क्या हाल है fam? I know बहुत लंबा टाइम हो गया। Yes, you guys miss me. Yes, I get it. I know बहुत लंबा टाइम हो गया। Yes, 2 महीने something. Yes, don't keep reminding me। कुछ लोग हैं जो Discord और DMs वगैरह में आके मुझे रोज रिमाइंड करते हैं कि भाई इतने दिन हो गए या इतने महीने हो गए since the last video। Please don't do that। अभी मेरा गला खराब है but I still thought कि भाई let's just start making the videos again, क्योंकि बीच में मैं रुक गया था। I will make a video about that। Let's see let's see how you guys like that video। I'm working on a video right now। अभी मेरा थ्रोट इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है, सो मैं थोड़ा मध्यम प्यारे प्यारे तरह से बात करूंगा। आई होप यू गाइस डू नॉट माइंड दैट। मुझे लगा कोई है। सो कुछ दिन पहले दिनेश टॉक्स करके एक बंदा है जिसने भुवन बाम की लेटेस्ट वीडियो में से एक लाइन उठाई और उस पर बात करनी शुरू करी कि ये लाइन एक्चुअली काफी रेसिस्ट है, और फिर उसके बाद ये इशू इतना बढ़ गया कि भुवन बाम ने वो वाला पार्ट अपनी वीडियो में से एडिट आउट कर दिया है एंड भुवन बाम के ऊपर काफी सारे क्लेम्स वगैरह लगे जा रहे हैं। तो पहले मैं तुम्हारे को वो क्लिप दिखा देता हूँ कि वो क्लिप है क्या। कहाँ की जर्मन मॉडल ना? जर्मन मॉडल। जर्मन तो नहीं है, पहाड़न चलेगी क्या? पहाड़ की कौन सी गाड़ी होती है जी? कितना देती है? अच्छा ये कुछ नया है, घंटे के हिसाब से देती है। ये तूने किसको फोन मिलाया? हाँ कह रहे हैं बढ़िया मॉडल है, पीछे से भी ले सकते हैं। आपको कैसे पता? हमारी गली में भीड़ होती है। इस डायलॉग में उन्होंने पहाड़न वर्ड यूज किया है, ठीक है। और कहाँ भी यूज किया आप भी समझ रहे हो कि एक लड़का मतलब जो उसके फादर हैं, वो उनके फादर हैं, वो फोन लगा रहे हैं कार के डीलर को समझ के, लेकिन एक्चुअल में सामने कौन है? लड़कियों का डीलर कोई है। तो वो किस हिसाब से बात कर रहा है और वहां पर पहाड़न शब्द का यूज किया गया, मतलब पहाड़न लड़की के बारे में बात की गई है। भुवन बाम का मैंने इंटरव्यू भी पढ़ा था, एक बार मैंने लाइव में भी देखा था। उन्होंने कहा था कि मैं एक एक डायलॉग लिखता हूँ ना तो मुझे एक एक दिन लग जाता है। एक एक डायलॉग मतलब एक लाइन लिखता हूँ तो मुझे एक एक दिन लग जाता है सोचने में। 50 लाइन को मैं रिजेक्ट करता हूँ और फाइनल जो मुझे लगता है लाइन उसको मैं रखता हूँ। तो इतना टाइम मुझे इस वीडियो बनाने में इतना लग जाता है। मतलब उन्होंने इस चीज का जवाब दिया था कि उनके वीडियो थोड़ा रुक रुक के क्यों आ रहे हैं। तो मुझे लगा यार ये बंदा इतना ज्यादा मतलब एक एक डायलॉग में टाइम लगाता है, तो उसने ये वाला डायलॉग फाइनल किया तो क्या सोच के किया, उसकी क्या मेंटेलिटी रही होगी। उसको कहीं भी ये गलत नहीं लगा कि कहीं भी उसको ये नहीं लगा कि यार ये वर्ड मैं डाल रहा हूं तो ये कंप्लीटली रेसिस्ट कमेंट है। मैं खुद फील कर रहा हूँ हर्ट किया इस तरीके से। भुवन बाम जैसा बोलता है कि बहुत ज्यादा वो संजीदा इंसान है, वो इंसान ऐसी गलती कर रहा है तो उसको अपनी गलती को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो वीडियो का जो वो वाला पार्ट है उसको डिलीट करना चाहिए। यस दैट्स द क्लिप। ये भुवन बाम की वीडियो में क्लिप थी और अब उसने वो क्लिप हटा दिया बिकॉज इट वाज ऑफेंडिंग अ लॉट ऑफ पीपल। मैं दिनेश के साथ कंप्लीटली डिसएग्री नहीं करूंगा क्योंकि ये लाइन काफी ऑफेंसिव है अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। मुझे नहीं पता कि लोगों का ह्यूमर कैसा है, या फिर लाइक जब लॉन्डे लपाटे अपने ग्रुप्स वगैरह में बैठते हैं तो कैसे जोक्स मारते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम के जीसीज वगैरह में क्या जोक्स मारते हैं। बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब तुम ऐसी चीजें बोलते हो तो वो काफी ऑफेंसिव होते हैं बिकॉज जस्ट इट्स ऑफेंसिव। इस चीज़ के होने के बाद ट्विटर पे काफ़ी लोग सामने आए और उन्होंने बात करी कि काफ़ी ऑफेंसिव और वल्गर है ये चीज़ और ये लाइन जो बोली गई है। एंड कई कम्युनिटीज़ होंगी जिनको ये लाइन ऑफेंसिव लगेगी और उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भुवन बाम ने अपनी वीडियो में से वो पार्ट एडिट आउट कर दिया है विच इज़ एक्चुअली रिस्पेक्टेबल। आई होप आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम भुवन बाम बिकॉज दैट्स रियली रिस्पेक्टेबल। ये सब चीज़ों के बारे में तो हमने बात कर ली है, सो अब हम बात करते हैं कि क्या भुवन बाम रेसिस्ट है। आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि भुवन बाम रेसिस्ट है। जितना भी मैंने अभी तक देखा या सुना उसमें से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भुवन बाम रेसिस्ट है या कुछ गलत टाइप का आदमी है। भुवन कई बार एजी और डार्क ह्यूमर अप्रोचिंग जोक्स मार देता है लेकिन कभी ओवर द टॉप या बिलो द बेल्ट जाने की कोशिश नहीं करता और किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करने की कोशिश नहीं करता। रेसिस्ट लोगों की अगर बात करी जाए तो रेसिस्ट लोगों की तो ब्रीड ही अलग है। रेसिस्ट होना भी एक कला है मुझे लगता है। रेसिस्ट होने के लिए आप में एक अलग तलब होनी चाहिए कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों को लो और उनसे जस्ट नफरत करो फॉर नो फकिंग रीजन। फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रुप ऑफ पीपल सही है या गलत है, जो भी है तुम उनमें गलतियां ही निकालोगे, तुम उसमें कुछ गलत ही निकालोगे और उनको गलत तरह से ट्रीट करोगे, उनके साथ गलत व्यवहार करोगे। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि भुवन बाम ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी है, तो ही इज नॉट अ रेसिस्ट इन एनी वे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, क्या भुवन बाम मिसोजिनिस्ट है? आई रियली डोंट थिंक सो। ये वर्ड ऐसे ही फेंक दिया जाता है बस इंडियन कम्युनिटी में कहीं पे भी। इंडियन कम्युनिटी में आजकल इतना ज्यादा यूज होने लग गया है वर्ड कि इस चीज की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अगर तुम हल्का सा भी कुछ बोलोगे लड़की औरत तो एकदम से तुम्हारे ऊपर 10 लोग चढ़ के आएंगे मिसोजिनिस्ट। मैंने कई बार देखा है विमेन रिलेटेड सेंसिटिव टॉपिक्स या फिर
इश्यूज जो होते हैं उनके बारे में इंस्टाग्रामर्स या फिर यूट्यूबर्स वगैरह बात नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी ऑडियंस उन्हें अनकूल या फिर चीज़ी कॉर्नी समझेगी, या फिर वो क्या पता प्लेन सेक्सिस्ट या फिर एक्चुअल मिसोजिनिस्ट हो, जिन्हें विमेन प्रॉब्लम्स नहीं लगती और उन्हें फर्क नहीं पड़ता और वो उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते। उन्हें बेसिकली और रंडी रोना लगता है। अनलाइक दोज पीपल, भुवन बाम ने अपने प्लेटफॉर्म पर कई बार सेंसिटिव चीज़ों के ऊपर बात करने की कोशिश करी है, ये ना सोचते हुए कि लोग उसे कॉर्नी या फिर चीज़ी या फिर ज्ञान चोदर बोलेंगे। चाहे बात विमेन सेफ्टी की हो या विमेन रिस्पेक्ट की, भुवन बाम हैज मेड इट क्लियर ऑन हिज प्लेटफॉर्म कि वो औरतों को किस नज़रिए से देखता है, ऊंचा दर्जा देके, दैट इज। भुवन के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो समाज की परछाई या दर्पण बन के सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट या वल्गर साउंड करते हैं, बट भुवन एज अ पर्सन इज नन ऑफ देम। वल्गर जोक्स मारने से या वल्गर शब्दों का इस्तेमाल करने से कोई सेक्सिस्ट या मिसोजिनिस्ट नहीं हो जाता, सो प्लीज स्टॉप। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड व्हेन इट कम्स टू वुमेन, आई एम प्रीटी श्योर भुवन हैज डन अ लॉट फॉर वुमेन एंड विल डू मोर इन द फ्यूचर। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उफ। अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक स्लिपरी स्लोप है जहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी बोलने की ताकत होते हुए भी सही होने का चुनाव कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत बड़ी ताकत है एंड लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे टाइम में रहते हैं जहाँ पे हम सर उठा के कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक लिमिट होती है और उस लिमिट पर हमें कई बार आके रुक जाना चाहिए। समाज में हर तरह के लोग हैं और कई बार सही करते हुए भी आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है और इसको एज अ ताकत मानना चाहिए, ना कि एक कमजोरी। पीपल आर फाइन विद भाभी जी गेटिंग ऑब्जेक्टिफाइड, विमेन गेटिंग बॉडी शेम्ड ऑन स्टेज, ऑन लाइव टेलीविजन, लेकिन अगर कोई समाज से रिलेटेड प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर सटायरिकल जोक भी मार देता है तो पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद इट। इन रियल लाइफ नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग फक अबाउट प्रोस्टिट्यूशन या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड नोबडी डज एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन अगर कोई जोक लिख देता है तो हाय तौबा थू थू। लेकिन यहाँ पे मैं किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि जो भी हुआ है अगर लोग ऑफेंडेड हैं तो वो सही है, गलत नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से बोथ साइड्स आर जस्ट सैड। तुम पहाड़ी वाला जोक जो है वो हटा सकते हो, बट रियल लाइफ में तो प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है ना कंटिन्यूअसली। बट आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीबॉडी हियर, आई एक्चुअली एग्री विद पीपल। जिस तरह से आपको जुबान के लिए फ्रीडम दी गई है उस तरह से लोगों के पास दिल और मन होने की भी फ्रीडम है। अगर लोगों को किसी चीज का बुरा लगता है तो यू शुड टेक दैट इनटू कंसिडरेशन एंड समटाइम्स जस्ट टेक अ बाउ एंड अपोलोजाइज बाय एक्नॉलेजिंग। चाहे अपनी गलती हो या ना हो, कई बार लोगों का दिल रखने से तुम्हारा कुछ घट नहीं जाता, एंड दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन भुवन बाम इज। कॉन्टेक्स्ट समझकर अगर देखा जाए तो भुवन बाम ने किसी को इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश नहीं करी है। वो जोक ऑफेंसिव है, भुवन का चरित्र और सोचने का तरीका नहीं। भुवन ने वो पार्ट अपनी वीडियो में से हटा दिया, विच इज वेरी नोबल एंड हम्बल ऑफ हिम। आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट भुवन एज अ पर्सन, बट आई रियली रिस्पेक्ट हिम नाउ। आई रियली होप आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम हिम अबाउट नॉट ऑफेंडिंग पीपल, बिकॉज मैं बहुत ऑफेंड करता हूँ लोगों को भाई। डे वन से लेकर अभी तक डिस सबका डिस ही कर रहा हूँ मैं। आई एम थिंकिंग मे बी आई शुडंट डिस पीपल सो मच, मे बी आई शुड जस्ट दिल दुखाने के बजाय एक्चुअली लोगों का दिल रखना सीखना चाहिए। मुझे जो बोलना था मैंने बोल लिया। अब तुम अपने ओपिनियंस वगैरह जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आई होप आई कीप अपलोडिंग वीडियोज ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि भाई बीच में एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्रेक हो गया, मुझे नहीं करना है इतना ब्रेक। आई रियली वांट टू रन दिस चैनल। क्या क्या हो रहा था बीच में, आई विल मे बी लाइक समराइज ऑल दैट एंड टेल यू गाइज इन अ वीडियो इफ यू वुड लाइक टू नो। ठीक है, अपना दिल खोल के मैं बात करूंगा हर चीज के बारे में, फ्रॉम एवरीथिंग लास्ट ईयर से लेकर अभी तक, एंड इवन लाइक 2019 वगैरह से जो चीजें हैं। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट माय स्टफ, गेट रियल विद इट। अब दिल खोल के बात करेंगे भाई, कोई बात नहीं। अब जिसको सुनना होगा वो सुनेगा, जिसको मजाक उड़ाना है वो करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। दिल खोल के बात करेंगे। मुझे जो बोलना था मैंने बोल लिया। अगली बार तक के लिए जय श्री राम करना मत भूलना। Unlike those people, boom, 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 boom.